नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सर्विंग पार्ट 1। पहला चैप्टर हम रीड कर रहे थे जो था कि सर्विंग का इंट्रोडक्शन, सर्विंग क्या होता है, किस आधार पर कितने प्रकार का होता है, सर्विंग के सिद्धांत क्या होते हैं, जो हम आज पढ़ेंगे। सर्विंग का सिविल अभियांत्रिकी में उपयोग और सर्विंग में होने वाली त्रुटियाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सर्वे या सर्विंग क्या होता है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु की हॉरिजेंटल या वर्टिकल दूरी नापकर उनके सापेक्ष अगर हम दूसरे बिंदु की स्थिति को निर्धारित करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम सर्विंग कहते हैं। इसके दो खंड थे। जियोटिक सर्वे, जहाँ हम पृथ्वी के पूरे पृष्ठ को एक मानकर हम सर्वे करते हैं, और दूसरा होता है प्लेन सर्वे, जहाँ हम पृथ्वी के पृष्ठ का हम छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका सर्वे किया जाता है। और क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि सर्वेक्षण के एरिया के आधार पर क्लासिफिकेशन हमने करा था, स्थल सर्वे, समुद्री सर्वे और खगोलीय सर्वे। इसके बाद हम पढ़ चुके थे सर्विंग में होने वाली त्रुटियाँ, बाय मिस्टेक एरर, अगर हमसे कोई पढ़ने में या लिखने में गलती हो गई हो, कॉम्यूटेटिव या सिस्टमेटिक एरर कि अगर हमने स्टेप बाय स्टेप सर्वे किया और किसी एक स्टेप में अगर हमसे एरर हो गई हो, वो एरर अगर सारी स्टेप में कंटिन्यू रहे तो उसको सिस्टमेटिक या कॉम्यूटेटिव एरर कहते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और तीसरी होती एक्सीडेंटल एरर, कि मान ली जाए कि हमें नहीं पता और हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कोई एरर है या वहाँ की सरफेस में ही कोई एरर है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल या सिस्टमेटिक एक्सीडेंटल एरर। आज हम पढ़ेंगे सर्वेक्षण के प्रिंसिपल। ठीक है, तो सर्वेक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी एरिया का सर्वेक्षण करते हैं तो हम उस एरिया को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। क्यों बांट देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है। हम चाहते हैं कि पृथ्वी की गोलाकार का जो कर्वेचर है वो हमें प्राप्त नहीं हो, इसलिए हम पृथ्वी को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके हम हमारे जो कंप्लीट सर्वे एरिया होता है, उस कंप्लीट पूरे सर्वे एरिया को, लार्ज स्केल पे जो सर्वे हम कर रहे हैं, उस एरिया को हम छोटे छोटे भागों में बांटकर हम सर्वे करते हैं, ताकि हमें लगभग समतल सरफेस हमें प्राप्त हो। तो उसके लिए क्या होता है कि इसके विपरीत यदि सर्वेक्षण कार्य छोटे छोटे से संपूर्ण के सिद्धांत पर किया जाए तो इस त्रुटि का प्रभाव आगे सर्वेक्षण पर ही पड़ेगा। यदि हम मान लो कि अगर हम लार्ज स्केल और छोटे छोटे एरिया में अगर हम सर्वे करते हैं और अगर किसी एक पार्ट पर अगर कोई एरर हमें प्राप्त हो गई, तो वो एरर, उसका इफ़ेक्ट कंप्लीट सर्वे वर्क पर सारे पार्ट्स पर रहता है। एक प्रकार से बोला जाए तो ये सिस्टमेटिक एरर का एग्जाम्पल है। तो इसको करने के तरीके क्या होते हैं, किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। आप देखिएगा कि पहला हमें दिया हुआ है, किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहला हमें दिया हुआ है ABC पॉइंट, जो हम चेन सर्वे की सहायता से कर रहे हैं। अब ABC पॉइंट में हमारे पास AB, BC और AC रेखा है हमारे पास नोन में। ठीक है, ये हमारा पहला है ABC पॉइंट, जिनमें AB, BC और C की AB, BC और AC रेखा हमारे पास नोन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन की सहायता से एक त्रिभुज बना लेंगे, सेम भुजाओं का, बराबर भुजाओं का, और उसकी सहायता से हम सारे पॉइंट को हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरा है कि हमें AC भुजा ज्ञात करनी है। AC, ये जो दूसरा हमारे पास है, हमें AC भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि हमारे पास क्या है कि CD जो है वो लंब है, परपेंडिकुलर है लाइन AB के, सर्वे रेखा AB के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी सर्वे रेखा AB है, हम सर्वे रेखा AB हम फील्ड में ड्रॉ कर देंगे, उस पर हम लंब डाल देंगे, जो हमने लंब डाल दिया है CD। अब ये चेन या टेप की सहायता से हम AC की हम भुजा को हम ज्ञात कर लेंगे। आप देखिएगा, चेन या टेप की सहायता से हम मेजर करके हम AC को ज्ञात कर लेंगे। या फिर हमने बोला है हमारे पास AB नोन है और हमारे पास CD नोन है,
तो आप देखिएगा कि ये क्या हुआ, ये एक समकोण त्रिभुज बना है जहाँ पर हमारे पास ए बी और डी सी नोन है। तो इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम बाकी थर्ड भुजा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है कि यदि हमें ए बी रेखा दी हुई है और हमें सी बिंदु ज्ञात करना है, तो सी बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप देखो, सी बिंदु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए बी रेखा को ड्रॉ कर लेंगे। अब ए बिंदु पर जो हमें θ1 दिया हुआ है वो हम कंपास की सहायता से ड्रॉ कर लेंगे। अब बी बिंदु पर जो θ2 दिया हुआ है उसको भी हम कंपास की सहायता से ड्रॉ कर लेंगे और इन दोनों रेखाओं को हम आगे तक बढ़ा देंगे। अब वो रेखाएं जिस बिंदु पर आकर मिलेगी वो बिंदु हमें सी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड केस है कि अगर हमें कोण ए बी सी दिया हुआ है और हमारे पास बी सी नोन है, तो उसके लिए हम सी बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। आप देखो हमें इस केस में कोण ए बी सी, हमें भुजा ए बी हम ड्रॉ कर लेंगे। भुजा ए बी ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो θ2 दिया हुआ है उसे उस θ2 पर हम उस लाइन को हम आगे तक खींच देंगे। ए और बी हमने बना दिया और बी सी रेखा हमने आगे तक बढ़ा ली। अब बी सी की लंबाई आपको दी हुई है, जो भी उसकी लंबाई दी हुई होगी उस लंबाई पर हम एक बिंदु मार्क कर देंगे जहाँ से हमें सी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। थर्ड केस है कि यदि आपको भुजा ए बी दी हुई है और आपको सी पॉइंट ज्ञात करना है जिसमें बी सी और ए सी इक्वल हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, हमने ए बी भुजा हमने ड्रॉ कर दी। अब बी सी रेखा का आप चाप काट दीजिएगा और सिमिलर ए सी रेखा का हम चाप काट देंगे। वो जिस बिंदु पर आकर मिलेगा वो हमारा सी बिंदु होगा। तो ये था कि यदि ये थे सर्वेक्षण के प्रिंसिपल कि सर्वे में हम अलग थर्ड बिंदु को कैसे ज्ञात करेंगे।